जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। आज आप लोगों से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, जिसका एक मेन कारण हम लोगों का है यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी, जो कि अभी तक केवल पेपरों में आ रही है। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले न्यूज़ आया था कि जो अभी है वो टेंडर ही पास नहीं हो पाया, जो टेंडर पास हुआ था उसको कैंसल कर दिया गया है, क्योंकि टेंडर का ये रूल होता है कि कम से कम 2 कंपनियाँ जो है वो आवेदन करें। लेकिन जो यूपी कांस्टेबल है, इसमें कंपनियाँ अपना आवेदन इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि नकल माफियाओं का जो है इस पे राज है। क्योंकि अभी आपका इससे पहले आपका यूपीएसआई की वैकेंसी आई हुई थी लगभग 10,000 के आस-पास पोस्ट थी समथिंग में, जिसमें काफ़ी बड़े लेवल पे धांधली की गई। जिसके लिए कंपनियाँ अपना नाम खराब नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो नकलविहीन परीक्षा नहीं करवा पाएँगी, इसलिए कंपनी इसमें इंटरेस्ट ले नहीं रही है। अगर इंटरेस्ट कोई कंपनी लेती भी है, तो एक कंपनी टीसीएस ने इंटरेस्ट लिया था, जिसको सरकार ने रद्द कर दिया, इसलिए करके कि कम से कम 2 कंपनियों का उसमें इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है। तो अभी ये लोग फिर अपना निविदा जारी किए हैं कि कोई कंपनी टेंडर में मतलब जो है अपना वो टेंडर ले। ये कंपनी अभी इतना इंटरेस्ट दिखा नहीं रही है और सरकार का या भर्ती बोर्ड का कहना ये है कि हम लोग दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में वैकेंसी ले आएँगे। अगर दिसंबर या जनवरी में वैकेंसी नोटिफ़िकेशन नहीं होता है, तो जनवरी में आपका आचार संहिता लग जाएगा। आप लोग मान के चलिए अप्रैल तक फिर आपकी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो अगर ये लोग नोटिफ़िकेशन जारी कर भी देते, तो आप लोगों के पास लगभग 5 से 6 महीने के आस-पास समय रहेगा कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए। इन्होंने पहले ही कह दिया कि हम एज रिलैक्सेशन देने वाले नहीं हैं, तो एज रिलैक्सेशन को लगता है ये मान के चलिए कि नहीं मिलेगा। तो आप लोग केवल यूपी कांस्टेबल ओरिएंटेड मत रहिए, किसी वैकेंसी के इंतज़ार में मत रहिए कि आप ओवर एज भी हो जाएँ। इसलिए आपका बिहार एसएससी आया है, जो लोगों ने फॉर्म अभी अप्लाई ना किया हो, वो अप्लाई कर दें, क्योंकि अभी उसका जो लास्ट डेट है, वो आपका लगभग 9 दिसंबर तक लास्ट डेट है। तो आप लोग उससे पहले उसको अप्लाई कर दें। आपका एसएससी जीडी आया है, 26-27 हज़ार के आस-पास वैकेंसी है, उसमें आप लोग अप्लाई कर दें और उसी के क्रम में हम लोग अब कॉमन एक पढ़ते यूपी कांस्टेबल ओरिएंटेड ना होके, जो हर एग्ज़ाम में हम लोगों को मदद करे। जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, जीडी हो गया या आपका बिहार बिहार का जो आया है एसएससी का वैकेंसी वो हो गया, हर एग्ज़ाम में आप लोगों को मदद करेगा, ठीक? आज हम लोग देखते हैं भारत का भौगोलिक विस्तार। भारत का भौगोलिक विस्तार कैसे है, कितना है, कहाँ से कहाँ कौन-सी बिंदु है। इसी क्रम हम लोग देखते हैं कि भारत जो है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में जो है वो 7वें स्थान पे आता है। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में 7वें स्थान पे आता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन-सा है ये भी जानना आप लोगों को उचित है, क्योंकि अब आप लोग सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो पहले पूछेगा कौन है, दूसरे कौन है, तीसरे कौन है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि भारत विश्व में 7वें स्थान पे है, तो पहले, दूसरे, तीसरे और उसके क्रम में 6वें स्थान तक कौन है, ठीक? आइए हम लोग देखते हैं यहाँ। यहाँ कर लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, ठीक? ये 7 कर लीजिए। नंबरिंग कर लीजिए 1, 2, 3, 5, 6, 7, ठीक? पहले पे आपका आता है, जो पहला हम लोगों का है उसमें हम लोगों का आता है रूस, रसिया, ठीक? पहले हम लोगों का रूस आ गया। दूसरे नंबर पे आता है हम लोगों का कनाडा, ठीक? तीसरे नंबर पे हम लोगों का आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे हम लोगों का आता है चीन। पाँचवें पे आता है ब्राज़ील। हम लोगों का 5वें ब्राज़ील आता है। छठवें पे आता है हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे हम लोगों का आता है भारत, ठीक? ये 7 नंबर के जो हैं हम लोगों को मतलब पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 नंबर के देश है। 7वें पे भारत आता है। इससे पहले 6 नंबर तक पहले रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर है, ठीक? अब ये जो क्षेत्रफल है, ये भारत के पास जो आपका है पूरे विश्व का 2.4% है। मतलब ये स्थल की बात हो रही है, स्थल की, जल सीमा बात नहीं हो रही है। पूरे विश्व का लगभग 2.4% भारत के पास स्थल है, मतलब जमीन है, कह सकते हैं आप लोग, स्थल है, ठीक? 2.4% पूरे विश्व में भारत के पास 2.4% है। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरे विश्व में तो स्थल के मामले में 7वें नंबर पे आता है, लेकिन जनसंख्या के मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, तो इसकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या यहाँ पे 2011 की भी नई रिपोर्ट भी आई है। 2011 के अनुसार जब भी क्वेश्चन पूछे जनगणना, वो 2011 के अनुसार ही पूछेगा। वो हम लोगों का सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग, ठीक? पहले पे हम लोगों का केवल चाइना आता है, लेकिन जो अभी जो सेंसेक्स की रिपोर्ट आई थी उसमें चाइना दूसरे पास पहले पे हो गया है। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो जनगणना के अनुसार 2011 पे ही पूछेगा, तो हम लोग सेकंड ही टिक करेंगे, ठीक है? जनगणना में सेकंड स्थान पे है और पूरे विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। पूरे विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। देख लीजिए, स्थल 2.4% है पूरे विश्व का और जनसंख्या 17.5% है। तो कितना आगे हम लोग हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कि पूरे विश्व का जो है 17.75% लगभग जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, ठीक?
हम लोग भारत का भौगोलिक विस्तार देख रहे थे। तो विस्तार के क्रम में हम लोग देखते हैं कि भारत से कर्क रेखा कहाँ से जाती है, टाइम जोन रेखा कहाँ से जाती है, या भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ एक बिंदु है ये, ठीक, और एक यहाँ नीचे बिंदु है जो हम लोग का है, इसका नाम है इंदिरा काल। इंदिरा काल भारत का सबसे उत्तरतम जो बिंदु है वो हम लोग का इंदिरा काल है, जो कि लद्दाख के सियाचिन में है, ठीक है। उत्तरतम बिंदु पूछेगा, क्वेश्चन आप लोग बनता है कि भारत का उत्तरतम बिंदु बताइए, तो हम लोग का उत्तरतम बिंदु जो है वो इंदिरा काल है। और इंदिरा काल जो हम लोग का है वो क्या नाम है, लद्दाख के सियाचिन में है, ठीक। सियाचिन ग्लेशियर आप लोग जानते हैं, सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है जो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। ये इंदिरा काल है। उसके बाद हम लोग को स्थल पे ही सीमा जब पूछेगा, तो अगर स्थल पे हम लोग का सिर्फ पूछता है तो हम लोग का होता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी हम लोग का तमिलनाडु राज्य में है, ठीक। ये बिंदु है तमिलनाडु राज्य में हम लोग का कन्याकुमारी है। ये उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, ये स्थल पे है, भारत के मूल स्थल बिंदु पे। यहाँ आप लोगों का अंडमान निकोबार भी आता है, आप लोगों को पता होगा कि अंडमान और निकोबार भी हम लोगों का आता है। जो दक्षिणतम बिंदु हम लोगों का है वो कभी कभी स्थल पर यहाँ से लिया जाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अगर आप लोग स्थल पर दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो आप लोगों का कन्याकुमारी होगा जो तमिलनाडु पे है, या सुदूर अगर दक्षिणतम बिंदु पूछता है तो हम लोग का इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार पे है, ठीक। अब आप लोग का आता है पूर्वोत्तर, जो आपका पूर्वोत्तर है वो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में किबीथू है। क्या है? किबीथू। कहाँ, किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए आप, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है, वहां पर एक दक्षिणतम बिंदु किबीथू है, ठीक है। फिर आपका पश्चिम बिंदु जो आएगा वो आप लोगों का है गुजरात में। जो पश्चिमतम आपका बिंदु आएगा वो आप लोगों का है गुजरात में। गुजरात में इसका नाम है गुहार मोती। गुहार मोती, याद रखिएगा आप लोग, इसका नाम क्या है? गुहार मोती। उत्तरतम बिंदु आपसे पूछेगा तो इंदिरा काल, दक्षिणतम बिंदु पूछेगा आपसे तो वो हम लोग हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक। पूर्वोत्तर पूछेगा तो हम लोग आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, किबीथू। और पश्चिम बिंदु पूछेगा तो हम लोग का गुजरात हो जाएगा गुहार मोती। अब ये जो विस्तार है इसको किलोमीटर हम लोग देखते हैं कि भारत का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर का है, ठीक। तो ये हम लोगों का ये डाटा लाइन हम लोगों का विस्तार बताता है कि जो भारत का विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर का है। आपका ये जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक, ये आपका 3214 किलोमीटर, यहाँ लिख देते हैं गैस मार के, ये आपका 3214 किलोमीटर है। मतलब आपका ये उत्तर से दक्षिणतम जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। वही आपका पूरब से पश्चिम तक पूछता है या पश्चिम से पूरब तक पूछता है तो हम लोगों का ये गुजरात से जाएगा, ये वो जो हम लोग बनाए हैं अपना पॉइंट अरुणाचल प्रदेश, ठीक, ये यहाँ पे, ठीक, यहाँ बना दे रहे हैं। ये हम लोगों का जो है ये 2914 किलोमीटर है। कितना है? 2914 किलोमीटर, ठीक, सॉरी 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। तो आपसे पूछेगा कि दक्षिण से उत्तर तक जो विस्तार हम लोगों का 3214 किलोमीटर है, और पूरब पूरब से पश्चिम तक का जो हम लोगों का विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 3214 और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है, ठीक। उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, पूर्वोत्तर किबीथू और पश्चिमा जो है गुहार मोती। ये हम लोगों का लद्दाख में है, ये हम लोग का तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, ठीक। ये हम लोग का तमिलनाडु में है। अब हम लोग भारत का विस्तार तो देख लिए। अब भारत का जो संपूर्ण विस्तार है वो कितने किलोमीटर में, ये हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग संपूर्ण विस्तार 32,87,263 किलोमीटर है, संपूर्ण विस्तार, ठीक, किलोमीटर में। संपूर्ण विस्तार किलोमीटर में हम लोग का है
32,87,263 किलोमीटर है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में जो ऐसा राज्य है, भारत जैसा जो देश है, उसमें कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में आप लोगों को हमने बताया है, एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो ये हमको विस्तार वाला जो इसका मिटाना पड़ेगा कर्क रेखा को देखने के लिए। ठीक, आप लोग याद करें विस्तार जो है दक्षिण में 39 किलोमीटर। तो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, वो भारत के बीचों बीच से ऐसे होकर निकल जाती है सीधे। ठीक, भारत के बीचों बीच से ऐसे निकल जाती है। थोड़ा सीधा तो बनाए, रफली फिगर है, आप लोग थोड़ा सीधा बनाइएगा। तो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, इसी पर हम लोग रिकैप कर लेते हैं एक बार। ये आप लोगों का गुजरात आता है, ठीक, यहाँ हल्का सा आपका राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आपका बीचों बीच आता है पूरा। आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा आता है ऊपर। झारखंड बीचों बीच से आता है, ठीक। ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ आपका त्रिपुरा हो गया, ये आपका मिजोरम हो गया। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बार बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़, झारखंड है ये, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसका ट्रिक भी है, मैंने आपको ट्रिक बताया है, आप पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। इसका ट्रिक मैंने बताया कर्क रेखा याद करने का ट्रिक क्या है, ठीक, तो वो आप लोग पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत का टाइम जोन। जो टाइम जोन है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ये कर्क रेखा आप लोग पता होगा। यहाँ आप लोग कर देते हैं, ये लिख देते हैं, यहाँ लिख लीजिए कर्क रेखा 8 राज्य, ठीक। ये पूछता है कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है या किस किस राज्य से होकर गुजरती है। हम लोग भारत का टाइम जोन देख लेते हैं। जो भारत का टाइम जोन है कुछ इस प्रकार, ठीक, ऐसे गया भारत का टाइम जोन। जो भारत का टाइम जोन है वो 5 राज्यों से गया है, 5 राज्य। जो भारत का टाइम जोन है वो आपका 5 राज्यों से होकर गया है। जो 5 राज्य आपके हैं वो कौन कौन से हैं, पहले देख लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा आपका यूपी, उत्तर प्रदेश हो गया, जस्ट नीचे आप लोग आएंगे उसका जो करके लिखा गया है। फिर यहाँ एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से गया, ठीक, तो एमपी हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक, क्या क्या हो गया, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक। उसके बाद आपका आता है यहाँ उड़ीसा, उड़ीसा से हो गया, और फिर यहाँ आपका आता है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से भारत जो टाइम जोन है वो भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आप लोग लिख लीजिए, यूपी पता है आप लोगों को, मध्य प्रदेश पता है, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। ये आप लोग ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एकदम बॉर्डर से होकर जाता है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गया, और ये आपका उड़ीसा है, उड़ीसा जो बोलते हैं आंध्र प्रदेश, यहाँ आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक। तो ये आपका भारत का भौगोलिक विस्तार है। तो जो भारत का भौगोलिक विस्तार है ये आप लोगों को पूरा बताया गया कि जहाँ भारत का संपूर्ण विस्तार है 32,87,263 किलोमीटर का है, ठीक, ये हो गया। भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा इंदिरा काल, जो कि लद्दाख में है, सियाचिन पे, ठीक, दक्षिणतम बिंदु हो गया। सॉरी, उत्तरतम बिंदु है, सॉरी, ये उत्तरतम बिंदु है। जो दक्षिणतम बिंदु आपका है वो कन्याकुमारी, जो कि हम लोगों का तमिलनाडु में है। दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो कि हम लोगों का तमिलनाडु में है। पूर्वोत्तर आपको पूछेगा तो किवीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमतम पूछेगा तो गुहार मोती, जो कि गुजरात में है, आप लोग बताया गया। अब गुहार मोती से लेके आपका किवीथू तक जो हम लोगों का वो क्षेत्रफल है, लंबाई है, वो हम लोगों का 2933 किलोमीटर है, ठीक। मतलब पूरब से पश्चिम तक लंबाई हम लोगों का 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक हम लोगों का जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। ये आप लोग ध्यान दीजिए, पूछता है बार बार, 3214 किलोमीटर है, ठीक। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। वो 8 राज्य जो आपको है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक। टाइम जोन जो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब आप लोगों को इतना ध्यान होना चाहिए, जनसंख्या आपको बता दिया मैंने 17.5% है। जो भूमि हम लोगों के पास है 2.4% है पूरे विश्व का, ठीक। और सुदूर दक्षिण में अगर बिंदु पूछता है तो वो इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट हम लोगों का है। सुदूर अगर पूछेगा, अवस्थल पूछेगा तो हम लोगों का कन्याकुमारी। ये दो दो आप लोगों कंफ्यूजन इसको याद रखिएगा, ठीक। और ये आपको बताया गया, ठीक।
तो इसमें क्या है, भारत जो भौगोलिक विस्तार पूछता है तो इससे सीधा सा क्वेश्चन क्या बनेगा, इससे पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए, भारत का उत्तरतम बिंदु बताइए, ठीक। ये क्वेश्चन है, पश्चिम पूछ लिया, पूरब पूछ लिया, ठीक है। फिर पूछेगा कर्क रेखा भारत के किस राज्यों से होकर गुजरती है, या भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल बताइए, भारत का जनसंख्या बताइए कितना है, या भारत का जनसंख्या प्रतिशत कितना है पूरे विश्व में। तो ऐसे ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके भारत के भौगोलिक विस्तार सबको पता होगा। हम लोग क्या है कि भारत का भौगोलिक विस्तार पढ़ने में हम लोग को मैप पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ कौन सा राज्य हम लोगों का है। तो उस विषय में आप लोगों को मैप एक बार रिकैप करके ध्यान करिएगा। यहाँ देखिए, जो हम लोगों का है, यहाँ से सेवन सिस्टर, यहाँ 7 राज्य हैं। आप लोगों को पता है, इसको हम लोग सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। और 7 राज्य आप लोगों को ये देखना है। ये हम लोगों का सिक्किम है, ये आप लोगों को पता है। यहाँ पश्चिम बंगाल हम लोगों का है, पश्चिम बंगाल हो गया। ऊपर देखिए लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक। ये गुजरात हो जाएगा हम लोगों का। यहाँ आइएगा, पश्चिम बंगाल हम लोगों का हो जाएगा। यहाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया। ऐसे आप लोग नीचे आएंगे, आप एक टैब में देखेंगे तो यहाँ हम लोगों का तटीय राज्य भी पूछता है आप लोगों से। तटीय राज्य आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है, जो हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग भारत में तटीय राज्य ना देखे होंगे तो आप लोग जाके पिछली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। तटीय राज्य को आपको हमने ट्रिक भी बताया है, और तटीय राज्य कैसे निकालते हैं, मतलब कौन कौन से, वो भी आपको हम बताएं। तटीय राज्य करके लिखा होता है, करके लोग आपका रिकैप करवा दिए। और टाइम जोन नहीं बता, टाइम जोन नहीं बता दिया आप लोगों को, भारत का पूरा भौगोलिक विस्तार बता दिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।